में क्या करना है, बेसिकली कुछ ऐसा काम करना है। आपने देखा होगा शो हाइड पास, देखा वो बना, आज बनाते भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। एक अपना HTML ले लिया, इनपुट टाइप बॉक्स ले लिया और उसका टाइप ले लिया पासवर्ड, उसकी आईडी जो लेनी है ले लेना है, ले लेना। एक बटन ले लिया जिसका टाइप ले लिया, क्लिक करूँ ऐसे नाम का फंक्शन हो जाएगा। मतलब प्रोवाइड में बोल रहा हूँ डिस्प्ले। तो सबसे पहले फंक्शन बना लेता हूँ और उसके बाद आप सब लोग जवाब दीजिए क्या। हाँ जी बताइए। सबने एंजॉय करेंगे। ये मेरा बटन है, सिनेरियो क्या, कुछ लिखूंगा, बटन पे करूँ क्लिक, पासवर्ड हो जाए डिजिटल। समझ आ गया कैसे करें, बताओ। यार आपकी काफी जवाब है, इतना कतल करने की प्लान है, इतना जावास्क्रिप्ट का भी मार मुर रहा होगा कुछ। वैसे कुछ हो रहा है, इसका जवाब है क्लिक सही तो है। इसका टाइप देख ले। अभी तो सबको पता ही होगा कि जावास्क्रिप्ट पे डोम पे मैं किसी भी टाइप का कोई एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकता हूँ। लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से मैंने लेक्चर दिया था। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका टाइप आ जाएगा। प्रकाश ने बोला कि इसका टाइप कर दो टेक्स्ट, प्रकाश सही बोला। विकास से कहने को हमने टाइप भी कर दिया टेक्स्ट, टाइप कर रिकॉर्डिंग फिर हो गया। देखो मैं तो जो मेरा सिनेरियो मैं वो कर देता हूँ, मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि तुम सब लोगों ने मजाक में लिया इन चीजों को। दिखा देता हूँ, ठीक है, समझ लो जिसके लिए चलना। हाँ जी, स्टोरेज बेसिकली आपकी होती है टू टाइप की। पहली होती है फिजिकल कह लो या हार्ड स्टोरेज कह लो, जो भी कहना चाहो। एक होती है सॉफ्ट स्टोरेज बोल लो, ठीक है, यानी एक सर्वर साइड स्टोरेज बोल लो एक टाइप से, एक क्लाइंट साइड बोल लो। हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी कहो या हार्ड कॉपी बोल लो, वो होता है आपका डाटाबेस, जो कि अपना कोई काम का नहीं है, ठीक है। सॉफ्ट स्टोरेज में आता है अपने पास कुकीज और लोकल स्टोरेज, दो चीजें होती है। और रिएक्ट वाले तेरे लिए लोकल स्टोरेज काम किया है, इनके लिए PHP वालों को कोई काम की नहीं है, ठीक है राकेश। तेरे लिए लोकल स्टोरेज काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है, क्योंकि PHP में नहीं होती है। तेरे लिए, इनके लिए ये काम की है, तेरे लिए ये ज्यादा काम किया, ठीक है। हाँ जी, कुकीज क्या होती है सबको पता लग गया हो क्या होती है। एक सॉफ्ट स्टोरेज होती है, नहीं सॉफ्टवेयर स्टोरेज कह लो या कुछ भी, इसको मेनली कहते हैं क्लाइंट साइड स्टोरेज। कि जितनी चीजें हम क्लाइंट साइड स्टोर कर सकते हैं वो होती है क्लाइंट साइड स्टोरेज। अब नेक्स्ट चीज आती है, इसका मतलब क्या है कि जितनी भी चीजें आपके ब्राउजर के अंदर स्टोर हो वो क्या होती है क्लाइंट साइड। क्योंकि कोड मेरा किस पे चलता है, ब्राउजर पे, तो ब्राउजर के अंदर जितनी चीजें स्टोर होंगी वो होगी क्लाइंट साइड। जैसे कि आप फेसबुक वगैरह पे लॉग इन करते हो, तो क्या होता है, नेक्स्ट, आज आपने लॉग इन कर लिया, नेक्स्ट टाइम लोग फेसबुक खोलो क्या होगा, लॉग इन मिलोगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो फेसबुक अपने डाटाबेस पे स्टोर कर रहा है या हमारे पास स्टोर कर रहा है, इन दोनों में से एक ही हो सकता है, अपने पास या अपने पास। मतलब फेसबुक अपने पास या हमारे पास, जो भी हम क्लाइंट है। तो अब यार फेसबुक खुद के पास स्टोर क्यों नहीं करेगा, मान लो उनका डाटाबेस हैक हो गया जहाँ पे वो स्टोर कर रहा है,
तो उसको तो सब यूजर का पता लग जाए जिसने हैक कर लिया, कौन लॉगिन है, कैसे लॉगिन होता है, क्या मैकेनिज्म है, पूरा फेसबुक ही सिस्टम खतरे में आ जाएगा। अब बच गया कौन सा, क्लाइंट वाला। मान लो क्लाइंट का सिस्टम हैक हो गया, क्या फेसबुक को कोई दिक्कत है? तो किस पे जाएगा फिर फेसबुक? अपने को डालेगा थ्रेट में, खुद तो जाएगा नहीं। तो जितनी चीजें मैक्सिमम क्लाइंट साइड स्टोर ही करते हैं, कोई भी साइट, गूगल लॉगिन कह लो, मतलब जीमेल लॉगिन कह लो आपका, या कोई और अनदर लॉगिन, सिर्फ एक बैंकिंग सिस्टम को छोड़ के। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम आपका सर्वर साइड लॉगिन करता है, बाकी सारे क्लाइंट साइड करते हैं स्टोरेज, सॉरी लॉगिन नहीं, स्टोरेज। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब कुकीज क्या, क्लाइंट साइड स्टोरेज है, अराउंड 4 KB तक का डाटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है, और लिमिटेड टाइम के लिए रहेगी। ये इसके बारे में कुछ दो बातें हैं, चंद छोटी छोटी। कुकीज क्या है, क्लाइंट साइड स्टोरेज है, 4 KB तक का डाटा स्टोर करती है, लिमिटेड टाइम के लिए रखती है, मतलब कोई टाइम लिमिट है यहाँ पे। अब कुकी जो चलती है जावा स्क्रिप्ट में, वो चलती है सब चीजें डॉक्यूमेंट डॉट राइट्स, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज नॉट राइट्स। चाहे वो राइट हो, रीड हो, अपडेट हो, डिलीट हो, सब कुछ किससे होगी, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी से। आया समझ सबको? एक रीजन भी पता लग गया क्यों कुकी ज्यादा एक्शन में रहती है, क्योंकि कोई भी साइट अपने आप को थ्रेट में नहीं डालेगी, क्लाइंट होता रहे, क्लाइंट के साथ कुछ भी होता रहे, पूरी साइट को कोई खतरा नहीं है क्लाइंट की वजह से। ठीक है, तो मैंने एक फाइल बना ली कुकीज नाम से, जिस नाम से बनानी हो बनाने, चलो स्टोरेज नाम से बना लेते हैं। HTML बना लिया, उसके अंदर स्क्रिप्ट लिख दी। अब मुझे क्या करना, सबसे पहले क्रिएट या अपडेट के लिए कुकी सेम रहेगी। ठीक है, ये क्रिएट कर लो, अपडेट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, और कुकी के अंदर क्या कर दिया, सबसे पहले आता है कुकी का एक नाम, लेट्स सपोज मैंने कह दिया ईमेल, उसी कोट्स के अंदर ही रहना सब कुछ, इक्वल्स टू उसकी वैल्यू, मैंने कह दिया admin@gmail.com, ये क्या होगी उसकी वैल्यू, कोट्स के अंदर ही रहेगा सब कुछ। ठीक है, चाहे सिंगल लो या डबल लो, मर्जी आपकी, लेकिन इस फंडे को ही फॉलो करना पड़ेगा। सेव किया, फाइल को रन कराते हैं, तो अब हमें पता कैसे लगेगा कुकी हमारी बनती कहाँ पे है। राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट पे चले जाओगे, सॉरी, इसमें देखो एरो आता है राइट साइड, क्लिक कर देना, एप्लीकेशन मिलेगा, एप्लीकेशन में जाओगे, नीचे मिलेगा कुकीज, ये रहा, और कुकीज में एरो पे क्लिक करो, ये रहा आपका यूआरएल। और क्या मैंने यही कुकी बनाई है, ईमेल, कुकी का नाम है, वैल्यू क्या, admin@gmail, इतना है, सभी को समझ कुकी बनती कैसे। अब लास्ट चीज आती है, कुकीज होती है हमारी लिमिटेड टाइम के लिए। यहाँ पे लिमिटेड टाइम क्या है कि कुकी का एक्सपायरेशन कब होगा, जब आपका सेशन है, या मैक्सेज कह लो। इसका क्या मतलब है कि जब तक आपके सिस्टम में आपका ब्राउजर चल रहा है, तब तक आपकी कुकी है, ब्राउजर बंद कुकी बंद। ठीक है, आया समझ सभी को? आ- कुकी को दोबारा क्यों बना रहा है, बार बार थोड़ी बनानी चाहिए, लॉगिन के टाइम पे बनाने पे, जब क्लिक करेगा। खत्म नहीं हो गया, सेशन का मतलब ब्राउजर एक्टिव है तो ही सेशन, अदरवाइज नहीं। हाँ बोल। हाँ वही मान ले अभी के लिए, तेरे लिए तो यार, अगर तेरी फेसबुक की कुकी है, सबको डिलीट कर दिया तो तेरे को खुद ही बोल दिया लॉगिन कर, वो अलग चीज है, सबके अलग अलग एक डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइट के लिए कुकी को स्टोरेज में करते हैं, वो तेरे सिस्टम की कुकीज होती है, जो जग कहते हैं उसको। तो अब मुझे क्या करना है, जो कुकी का मेरा टाइम है वो मेरे अकॉर्डिंग डालना है, कि 10 सेकंड बाद, 1 घंटे बाद, 50 घंटे बाद, जितनी देर भी हो। तो इसके बाद सेमी कोलन लगाना है सबको, और यहाँ पे लिख देना मैक्स हाइफन एज, एक्सपायर्स मत लिखना, बताऊंगा क्यों नहीं लिखना, रीजन भी दूंगा। और यहाँ पे जो भी डालोगे वो होगा आपका 1 सेकंड, मतलब 20 सेकंड बाद मेरी कुकी क्या हो, एक्सपायर हो जाए। सेव किया, चेक करते हैं, टाइम आ गया, अब 20 सेकंड वेट करते हो, देखते हैं क्या होता है। पेज रिफ्रेश मत करना, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि कुकी दोबारा बनेगी फिर।
सिर्फ कुकी रिफ्रेश करनी है ये, क्योंकि पेज रिफ्रेश होते दोबारा कुकी बन जाएगी 20 सेकंड के लिए, फिर आप कहोगे मेरी तो बार बार बन रही है। आई थिंक 20 सेकंड हो गए होंगे, बची कुकी। तो पता लग गया जब आप लॉग आउट करते हो क्या होता होगा, कुकी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम ओपन करो कुकी मिलेगी नहीं, वो कहेगा लॉग इन करो। समझ आया? तो पीएचपी वालों के प्रोजेक्ट में जरूर चीज यूज करके दिखाऊंगा ये, दोनों चीजों का। आया नहीं आया समझ कैसे करते हैं? अब आपके ब्राउजर के ऊपर भी ज्यादा डिपेंड है कि आपकी कुकीज बनाने का टाइम का फंडा। मान लो मेरे को कुकी बनानी है 1 साल के लिए, तो एक वेरिएबल लेता हूँ वेर ईयर के नाम से। अब 1 साल में कितनी सेकंड होती है नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। इंटू 60 कर दूंगा, 1 घंटा हो गया, 1 दिन हो गया, 1 साल हो गया। ऐसे बनाओ लॉजिक। अब ये वेरिएबल है और ये स्ट्रिंग है, तो क्या कर दो, कंकैटिनेट कर दो। अब मेरी कुकी 6 महीने के लिए बनेगी यहाँ पे, क्योंकि मेरा ब्राउजर अलाउ नहीं कर रहा। क्रोम में बनाओगे, आपकी जितने टाइम के लिए बनाओगे उतने टाइम के लिए बनेगी, ठीक है। मेरा ब्राउजर अलाउ नहीं करता 6 महीने से ज्यादा लगभग, तो इसलिए मेरी नहीं बनती। मेरे पास ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए मैं इस पर रिसर्च किया। लेकिन क्रोम के अंदर बनेगी आप, या और ब्राउजर देख लेना अगर किसी में टाइम का पंगा है। अगर मैं 10 साल के लिए कर दूंगा, इंटू 10 कर दूंगा, तो 10 साल के लिए, बट मेरे में नहीं बनी, वही 2023 है। अगर ये चीज क्रोम के अंदर करूं, यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, कुकीज ओपन कर लेता हूँ पहले। 10 साल के लिए बना रखी, याद रखना। देखो क्रोम की कुछ कुकीज हैं, अगर है होंगी तो, सॉरी, ये देखो क्रोम की कुकीज। सॉरी, कुकी कब एक्सपायर होगी, टाइम देखना। बन गई 10 साल के लिए, ठीक है। देखो ब्राउ ब्राउ वो अलग चीज है, वो सजेशन है, वो तो ब्राउजर के हैं, फेसबुक के नहीं है। आया समझ या नहीं आया? समझ आया कुकी की बनती कैसे है? अपडेट का भी पता लग गया, वो वैल्यू चेंज कर दो, अपडेट हो जाएगी। एडमिन 1 कर देता हूँ, क्या बन गई, एडमिन 1 आ गई। तो टाइम का पता लग गया, कुकी का पता लग गया। अब बात आई कुकी को रीड कैसे करते हैं, तो कुकी हटा देते हैं यहाँ से, और अब आते रीड पे। अब मैंने सबके लिए क्या बोला, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, और ये आपके लिए काम है घर से कि इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सेव किया, कंसोल के अंदर ले जाके देख लो, ठीक है। अब आपको देखना है ये admin@gmail.com कैसे निकालो, ये आपके लिए घर से काम है। अरे कुकी की वैल्यू निकालनी है यार, एडमिन तो जरूर थोड़ी तू एडमिन लिखेगा। अब तू कंफ्यूज होता रहे, मेरे को तो एडमिन करना है, एडमिन करना है। आपको क्या करना है, ये कुकी का नाम है ईमेल, ये कुकी की वैल्यू है। अब एक्चुअल में जब फेसबुक लॉग इन करवाते हैं, कुकी का नाम थोड़ी लेती है, वैल्यू लेती है। तो आपको ये वैल्यू यूज करनी है, ठीक है। सिर्फ वैल्यू मिले आपको, ऐसा मैकेनिज्म बनाना है। और कोई कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि मेरे को पता है कॉपी कहाँ से होने हैं। मैं अपने आप ढूंढ दूंगा कॉपी वाले, पूछ लूंगा कुछ, ठीक है। तो ये आपका कुकी का प्रिंट करवाने का तरीका था। नेक्स्ट चीज आई डिलीट करने का तरीका। किसी भी लैंग्वेज में कुकी को किसी को भी डिलीट करना हो, अगर मैं यहाँ पे 20 डाल रहा था, तो ये क्या ले रहा था, अभी से 20 सेकंड प्लस ले रहा था। अगर मान लो मैं -2 डाल दूं यहाँ पे, तो ये क्या कर देगा, करंट टाइम से -2 चला जाएगा, मतलब 2 सेकंड चला जाएगा। प्लस में प्लस जा रहा है, तो माइनस में माइनस भी तो जाएगा। फिर यही तो करना है। और कुकी डिलीट क्या कह रहा हूँ,
एप्लीकेशन पे चले जाओ, कहीं पे चले जाओ बच्ची, हर लैंग्वेज में तरीका सेम है, टाइम को क्या कर दो, माइनस कर दो एकदम। वो साल के हिसाब से नहीं लेता कि आपने 10 साल का बनाया तो 10 साल का माइनस करोगे, वो करंट टाइम लेता है आपसे। तो करंट टाइम जो जा चुका उस टाइम पे तो कुकी डिलीट हो जाती है वैसे भी। तो यही यहाँ पे पीएचपी में भी सेम है, उस टाइम पूछूंगा सबसे। ठीक है, कुकी को डिस्ट्रॉय करने का तरीका पता लग गया। ऐसे ही आप लॉग आउट पे क्लिक करते हो, वो क्या करते हैं, टाइम को माइनस कर देते, बस कुकी खत्म। क्लियर है सबको? तो ये था आपका कुकीज। अभी यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, क्या एक बढ़िया मैकेनिज्म है आपके पास कुकी हैंडल करने का। जितनी चीजें कर रहे हो सब डॉक्यूमेंट डॉट कुकी से करो। तो अब हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर है उनके लिए ये चीज बढ़िया नहीं है। वो एक्चुअल में उनके पास बढ़िया क्या है, ये ये क्या है, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड मेथड मिले हुए हैं। ठीक है, लोकल स्टोरेज सेम है, क्लाइंट साइड स्टोरेज है, 5 MB तक का डाटा स्टोर करती है, नो टाइम लिमिट विद की वैल्यू हियर। सॉरी, जैसे वहां पे नेम वैल्यू था, यहाँ पे की वैल्यू है। आया समझ सबको? दोनों की डेफिनेशन सेम है, बस इसमें टाइम लिमिट नहीं है, इतना फर्क है। वहां पे टाइम था, यहाँ पे टाइम नहीं है। तो जितनी जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन है, एंगुलर से बनती है, रिएक्ट से बनती है, व्यू से बनती है, सब में लोकल स्टोरेज है। कुकीज अच्छी नहीं है यहाँ पे। चलो फिर आगे अब तो, अरे जैसे नेम और वैल्यू है वही तो है, इसमें कुछ की बोलते हैं, नेम नहीं बोलते हैं। तो चलो अब बना के देखते लोकल स्टोरेज। देख लिया राकेश? ठीक है जी। सबसे पहले क्रिएट करने का तरीका देखते हैं। क्रिएट का और अपडेट का सेम रहता है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ये देखो दो चीजें ले रहा है आपसे, पहला पैरामीटर क्या ले रहा है, की, और कोमा लगा के दूसरा पैरामीटर क्या ले रहा है, वैल्यू ले रहा है। तो मान लो मैंने की में ले लिया नेम, स्ट्रिंग लेना, दोनों का ध्यान रखना, उमेश। अब लोकल स्टोरेज मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पे। आ गया? कुछ और कर देते हैं, सेव किया। ठीक है, समझा? देखो यहाँ पे कोई भी है, टाइम ट्यून का कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये आ गया यहाँ पे। समझ आ गया क्रिएट कैसे कर सकते हो और अपडेट, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। नेक्स्ट आता है गेट के लिए, मान लो रीड करना है, यहाँ पे अच्छी अप्रोच है, कंसोल लॉग कर दिया, लोकल स्टोरेज डॉट सेट की जगह गेट कर दो, और वो अपने अंदर क्या लेता है, की का टाइप स्ट्रिंग है वो, और स्ट्रिंग नहीं। की का नाम क्या था मेरा, नेम था, कंसोल के अंदर लॉग जाकर देखो। आया नहीं आया समझ? बस की डाल दो, जो भी की वैल्यू रीड करनी है वो की आ जाएगी वहां पे। ये होता है गेट करना। रिमूव करने के लिए क्या है, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। ये भी क्या ले रहा है, किसको डिलीट करना है, तो की नेम है, बस रिमूव हो गई। देख लो जाके, है कुछ भी। तो ये जावास्क्रिप्ट वाले करते हैं, क्रिएट के लिए सेट है, रीड के लिए गेट है, और डिलीट के लिए रिमूव है। अच्छे मैकेनिज्म है, नाम से ही समझ आ रहे हैं। कुकीज में समझ नहीं आ रहा किस चीज से क्या हो रहा है, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट के लिए बेटर लोकल स्टोरेज है। ये था आपके पास स्टोरेज। अब स्टोरेज का हमारे पास यूज क्या है, ना तो मेरे पास कोई लॉगिन का सिस्टम है, ना मेरे पास कोई सिनेरियो है ऐसा कि मेरे को लॉगिन करना पड़े। तो हमारे लिए यूज में जो है लोकल स्टोरेज का, वो क्या है, कहीं ना कुछ ऐसी चीजें जो मेरे को लोड होते ही चाहिए भी होती हैं। जैसे
फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हो सब? कौन सा मोड रखते हो? डार्क या लाइट? लाइट रखते हो सब? मैं डार्क रखता हूँ। मान लो मैंने किसी एप्लीकेशन का डार्क कर दिया, किसी का तो किया ही होगा कभी तो जब तू उसको दोबारा ओपन करता कैसा मिलता है? मतलब जैसा किया वैसा ही मिलेगा। तो यही हमें बनाना है। डार्क डार्क मोड लाइट मोड करना बहुत सारी साइट पे आता भी है, जैसे W3 पे ही देख लो, गूगल पे देख लो यार। अगर किसी को गूगल पे नहीं पता कैसे होता है तो लो बता देते हैं। गूगल पे चले जाओ, सेटिंग्स पे चले जाओ, ये रहा सेटिंग, डार्क मोड देख लो। हम्म। अब नेक्स्ट टाइम मैं गूगल को ओपन करूंगा, लो मैं ब्राउजर ही बंद कर देता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम ओपन करूंगा कैसा मिलना चाहिए मेरे को? गूगल डार्क मिलना चाहिए। अगर तो ये कैसे पता लग रहा है? क्या गूगल अपने पास स्टोर कर रहा है चीज? मान लो मैं लॉगिन ही नहीं हूँ तो अपने पास कैसे स्टोर कर लेगा? चलो गूगल मान लिया, गूगल गूगल है, और भी तो बहुत सारी साइट है, W3 है, वो तो इतनी नहीं है खतरनाक। सभी में आ गया आज के दिन, क्यों आया है? क्योंकि ट्रेंडिंग फीचर है, तो ट्रेंड के साथ चलोगे सब चीजें अच्छी लगेंगी, आउटडेटेड रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने क्या कर लिया, अब मेरे को यही फंडा करना है। अब प्लीज ध्यान से समझ लेना, सेम चीजें करनी है जो कर रहे हो, पीछे की क्लास में सब करके आए हो, ठीक है? कुछ भी नया नहीं कर रहा, बस एक लोकल स्टोरेज नहीं करूंगा। एक बटन है, बटन के ऊपर लिख लिया चेंज थीम, जिसके ऊपर करना कर लेना, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। ऑन क्लिक की जब मैं बटन के ऊपर करूं क्लिक, तो चेंज थीम नाम का फंक्शन कॉल हो जाए। आया समझ? सॉरी। अगर कोई फंक्शन कॉल हो रहा है तो क्रिएट भी करना पड़ेगा, या तो लैंग्वेज का या हमारा। तो ये तो मेरा था, बन गया। अब मुझे क्या करना है, समझते हैं इस प्रोग्राम को, फिर अपना आगे देखते हैं। जिसके अंदर करवाना करवा लेना ब्राउजर। तो मैं क्रोम को कर देता हूँ बंद, मेरा क्रोम अभी कोई काम का, ठीक है? ये आ गया मेरे पास वो बटन, इसके ऊपर करूँ क्लिक, तो क्लिक करते ही मेरा थीम हो चेंज। यही सिनेरियो है, नाम से ही पता लग रहा है। अब मेरे को एटलीस्ट ये भी पता करना है कि मेरा थीम डार्क है या लाइट है। ये पता लग गया तभी तो मैं चेंज कर पाऊंगा। मान लो मेरा पहले से थीम डार्क है, मान लो ये पहले से बड़ी साइट है कोई, तो जब आप क्लिक करो किस लिए कर रहे हो? लाइट करने के लिए कर रहे हो ना? तो समझ आ, रीड भी करना है। तो अब चेंज किसका थीम कलर करना है? अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है, मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है बॉडी, और जिसके अंदर क्या रख लूंगा मैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। अब कोई इसको ये मत कहना ये क्या चीज है, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में अपेंड चाइल्ड के अंदर यही चीज दी हुई है मैंने। इससे क्या आ जाएगा आपके पास, पूरा बॉडी टैग आ जाएगा। दिखा मैं अपने आप दूंगा, प्लीज बीच में कोई अपने टूटा चपड़ मत करना, फ्लो टूट जाएगा फिर आपके ऊपर आएगा, फिर फ्लो सारा। आ गया पूरा बॉडी टैग। अब मुझे क्या करना है कि मैं करूँ बटन के ऊपर क्लिक, तो बॉडी टैग का बैकग्राउंड चेंज हो जाए। तो बोर्ड CSS लगानी है, तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी डॉट स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, उधर भी लगा के दिखाया था। क्योंकि बॉडी टैग के अंदर कोई भी स्टाइल लिखोगे तो इसका मतलब वो एट्रीब्यूट है। और JS में हम किसी भी टैग को एट्रीब्यूट, किसी भी टैग के एट्रीब्यूट को डॉट से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी टाइप किया, वैल्यू किया, इनर टेक्स्ट किया, इनर HTML किया, बैकग्राउंड इज इक्वल टू ब्लैक कर। इससे क्या हो जाएगा, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा बॉडी का बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। हो गया? आया नहीं आया समझ इतना? मेरे को ये नहीं करना था एक्चुअल में, बस आप लोगों को स्टाइल दिखा रहा था कि स्टाइल कैसे काम करती है। अब नेक्स्ट थिंग आई, मेरे को तो स्टोरेज के थ्रू करना है, ये भी पता करना पहले से कौन सा कलर है मेरा। तो उसके लिए वेरिएबल ले लिया थीम नाम का, और उसके अंदर क्या रख लिया, लोकल स्टोरेज रख दी, गेट आइटम, और वहां पे थीम नाम की की। अभी यही चीज देखी है आपने। अगर मैं इसको कंसोल करूं फर्स्ट टाइम में, अगर मेरे पास वो थीम नाम की नहीं है तो क्या वैल्यू आएगी, पहले देख लूं थीम है या नहीं है। क्योंकि कई क्लासेस में करवाता हूँ मैं ये, मे भी मिल जाए या मे भी ना मिले, देख लेता हूँ।
हाँ जी। अब ये बताओ, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, कंसोल करवाऊंगा थीम को, तो क्या मिलेगा मुझे? ये आपका पूरा फंडा, करोगे एक दूसरे के साथ डिबेट करने कर लो, जिसको झगड़ा करना आपस में कर लो, ये मिलेगा वो मिलेगा। इसकी तरफ क्यों देख रहा है, मतलब इसके साथ करेंगे? राकेश तेरा नंबर है, तेरी तरफ देख रहा है ये झगड़ा करने में। ठीक है, मैंने दे रखी, चल बता दे आंसर क्या है फिर, जो तेरे अकॉर्डिंग मैंने दी ना दी उस चीज को छोड़। अभी खाली है मेरी लोकल स्टोरेज, इतना मैं बताऊँ, कुछ भी वहाँ पे डिफाइन नहीं, खाली है बिल्कुल। ऐसे ही खाली है जैसे आपका दिमाग खाली है अभी तक। ठीक है, सब सोच लो। हम्म? हाँ तो सबका एक का नाम लूंगा तो यार मान लो अच्छा लगे ना, बुरा मान जाए क्या पता। क्या ना चाहिए? बस खाली है यार, और मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे तुम्हारा दिमाग खाली है वही तो मैं कह रहा हूँ, वैसे ही वहाँ पे भी खाली है। लोकल स्टोरेज के अंदर बताइए मेरे को, कहीं पे थीम तेरे को दिखाई दे रहा है? डिफॉल्ट कुछ हो ही नहीं सकता, जो चीज बनाओगे वो डिफॉल्ट कैसे हो जाएगी? अब ये चीज दिखाई दे रहा है, तुम्हारा दिमाग की तरह खाली है लगभग। बस फिर अब बताओ क्या आना चाहिए? हम्म? हम जिसका प्रूफ है, जब आपने थीम को प्रिंट करवाया था क्या आया था आपके सामने? ये आया था। तो क्या नल डबल इक्वल टू डार्क होता है? ऑब्वियस सी बात है, फॉल्स हो गया, फॉल्स तो क्या होता है? एल्स होता है। अब यहाँ पे अगर थीम डार्क है तो मैंने क्या बोल दिया, बॉडी का जो स्टाइल है, उसका जो बैकग्राउंड है, क्या हो जाएगा बताओ? वाइट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपका थीम पहले से डार्क है, यही तो बोल रहा हूँ ना। और जब आपका थीम डार्क नहीं है तो आपने किस लिए क्लिक किया है? सॉरी ब्लैक, क्योंकि डार्क कुछ नहीं होता यहाँ पे, तो आपने ब्लैक करने के लिए क्लिक किया है। अब उसको पता कैसे लगेगा कि आपने डार्क किया है या लाइट किया है, ये भी तरीका है। तो जब आपका थीम वाइट हो गया, मतलब बैकग्राउंड वाइट है, तो लोकल स्टोरेज के अंदर क्या कर दो, सेट कर दो। किसको? थीम नाम की चीज को। क्योंकि आप रीड थीम को कर रहे हो तो सेट भी तो थीम को ही करोगे। और क्या सेट कर दो? लाइट कर दो। अगर आपका थीम ब्लैक हो गया तो आपको यहाँ पे क्या कर देना, डार्क कर देना। बन गया लॉजिक। अब जब आप किसी वेबसाइट को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो कौन सा पार्ट चलेगा? जब क्लिक करते ही एलसी चलेगा, अब कौन सा नया थोड़ी हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ आप रीड कर रहे हो, सेट नहीं कर रहे इसका। तो अब मैं क्लिक करूंगा तो मेरी बॉडी का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? बताओ यार, अब तो सामने ही तो था, डार्क होना चाहिए, अभी तो व्हाइट तो है। क्या है लोकल स्टोरेज के अंदर? आ गया डार्क। क्यों डार्क आया? क्योंकि एल्स में गया, एल्स में जाते ही बैकग्राउंड क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। लोकल स्टोरेज के अंदर क्या सेट हो जाए? डार्क। अब जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा, मैंने डार्क यहाँ पे क्यों लिखा है, थीम नाम डार्क क्यों लिखा? क्योंकि मैं कंपेयर किसके साथ कर रहा हूँ, डार्क के साथ कर रहा हूँ। डार्क नहीं लिखा तो हमेशा ही एल्स में आएगा फिर तो वो। क्योंकि अगर कुछ भी लिखोगे डार्क के सिवा तो एल्स में ही जाना, फिर फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे डार्क डबल इक्वल टू डार्क हो गया। और जब आप नेक्स्ट टाइम क्लिक करोगे तो क्या होगा? लोकल स्टोरेज के अंदर क्या सेट होगा चाहिए, लाइट। आया समझ? सेम टू सेम पासवर्ड वाला ही तो है, बस एक थोड़ा सा अलग फंडा आ गया लोकल स्टोरेज का। इंस्टॉल हो रहा तो कुछ भी नहीं है, वहां पे ये चीज आपकी इनपुट थी। ठीक है, तो सेट कर दिया। अब अगर मैं इस वेबसाइट को लोड करूं डार्क करके दोबारा, तो मेरे को थीम कैसा मिलना चाहिए?
हमारे अकॉर्डिंग तो डार्क मिलना चाहिए, बट क्या हमने इसके लिए कोई लॉजिक बनाया अब तक? मैंने तो नहीं बनाया। रीजन मैं खुद देता हूँ, तो अगर लोड करवा के मैंने तो बटन की क्लिक पे बनाया अब तक, जो बनाया लोड होने के कुछ किया अभी तक। कब आया फंडा? जब आपका थीम लोड हो रहा है, कोई भी सॉरी पेज लोड हो रहा है, जो आपका थीम है वही दिखना चाहिए ना। फिर तो लोड के टाइम तो यही होना चाहिए। मान लो आपने पहले से डार्क स्टोर कर रखा है, तो जब साइट लोड होगी तो कैसा दिखना चाहिए? डार्क। तो इस फंक्शन का नाम ले लेता हूँ मैं चेक थीम। ये एज इट इज रहेगा। जब आपका थीम डार्क है तो आपको बॉडी का बैकग्राउंड क्या दिखाना है? ब्लैक दिखाना है। और लोकल स्टोरेज हटा देनी, क्योंकि जब आप सिर्फ चेक कर रहे हो लोड करवाते टाइम, उस टाइम सेट नहीं करना होता आपको। सेट कब करना होता है? जब कोई इवेंट वगैरह ट्रिगर करो अलग से चेंज वेंज करने के लिए, वो तो उसी टाइम तो सेम दिखाना है। लो जी, अब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तक मैंने इसको कहीं पे कॉल नहीं किया है। अब कॉल कहाँ पे करूँ? दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि यहीं पे कॉल मार दो, फंक्शन कॉल हो जाएगा। दिखा देता हूँ, हो गया डार्क। दोबारा रिफ्रेश कर लो, डार्क है। दूसरा तरीका है कोई इवेंट के ऊपर चला दो। कई बार क्या होता है, हमारी कुछ चीजें लोड नहीं होती और ये चीज पहले ही हो जाती है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑन लोड इवेंट है। ऑन लोड का मतलब क्या है कि जब आपकी पूरी चीजें लोड हो, देख लो क्या लिखा है। ठीक है, जब लोड हो जाए, ये बोला ना मैंने अभी, कंप्लीटेड लोडिंग लिखा हुआ है, यानी कि फिनिश कर, बस हो गया। और क्या था? लो यार, कितना रिफ्रेश कर लो, अब तो क्या होगा, डार्क डार्क ही रहेगा। लो चलो क्लोज भी कर लेते हैं। लोकल स्टोरेज, सॉरी लोकल होस्ट कोलन 5550/, तीन नाम की फाइल थी ना। अच्छा नहीं बन गई क्या? एक मिनट रुको यार, देख लो क्या डाटा बचा नहीं बचा। ये मेरा ब्राउजर थोड़ा सा इन चीजों को उड़ा देता है, देखो उड़ा दिया। क्रोम के अंदर दिखा देता है, क्रोम सही है, ये बंद होते ही उड़ा देता है। सॉरी, खाली अभी क्लिक किया, सेम थीम हो गया, डार्क आ गया। यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, डिलीट मतलब बंद। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं साइट ओपन करूँ क्रोम वाली, तो क्या होना चाहिए? डार्क मिलना चाहिए। क्या मिला? अब पता लगा क्या यूज है ऐसी चीजों का। देखो यार, सर्वर पे जाओगे, सर्वर क्या पता कितनी देर में रिस्पॉन्स करे, क्या तब तक साइट का वेट करते रहोगे? चले चले चले। जो चीज क्लाइंट साइड है, एटलीस्ट वो क्लाइंट साइड ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका चेंज थीम। अब रियल टाइम में क्या होता है वो बता रहा हूँ। ये तो सिर्फ एक डमी था। रियल टाइम में ये होता है, डिजाइनर्स क्या करते हैं, दो फंडे करते हैं। या तो कोई ऐसी क्लास बना लेते हैं जो सबको डार्क कर देती है, टेक्स्ट वाइट मतलब लाइट कर देती है, कुछ ग्रे टाइप या जो भी बोलो। या फिर क्या करते हैं, दो टाइप की सीएसएस फाइल बनाते हैं, मतलब एक डार्क मोड की सीएसएस, एक लाइट मोड की सीएसएस। ठीक है, तब हम क्या करें? तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज है, एक साइट है जिसका नाम है बूटस्ट्रैप। शायद मैंने कभी बताई हो, नहीं बताई तो अब देख लो। जो बूटस्ट्रैप थी, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब उसी के कस्टमाइज करके आपको दे दिया कुछ। सारी क्लासेस वही है, सब बूटस्ट्रैप वही है, कुछ अलग नहीं है। बस थीम क्या कर दिया उन्होंने, जैसे हमारे बटन का जो प्राइमरी था उसका कलर ब्लू था, वार्निंग का क्या था, जो भी था, डेंजर का रेड था, कुछ ऐसे थे, तो उन्होंने थोड़े कलर कस्टमाइज कर दिए। ठीक है, जैसे देखो डार्क के लिए ऐसा कुछ आ गया। एक मिनट दिखाता हूँ कुछ अलग ही। जैसे प्राइमरी के लिए वहां पे कैसा था, ब्लू था, इसने क्या कर दिया, कस्टमाइज कर दिया बस। चीज वही है सब। तो मान लो मेरे को डार्क मोड लाइट मोड सीएसएस चेंज करनी है, अब सीएसएस कहाँ से भी लगी, यहाँ से भी लगी, ये है। अब मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, आपको डाउनलोड करने कर देना, सीएसएस की फाइल डाउनलोड हो जाए। मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया,
कॉपी लिंक एड्रेस कर लिया, इससे क्या आ गई, इसकी CSS की फाइल आ गई। अब मैंने दो वेरिएबल बना दिए, डार्क के लिए अलग से बना देता हूँ, नहीं डार्क का करूँगा, लाइट का तो ये रखता हूँ मैं, ये वाला अच्छा लगता है मेरे को, ये कर लेते हैं लेकर, ठीक है। कॉपी लिंक एड्रेस कर लिया, एक वेरिएबल बना लिया डार्क CSS के नाम से, उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया, जो भी उसका URL था, मतलब CSS आती है ऐसे ही कोई वेरिएबल ले लो, लाइट CSS। अब मैं जो बता रहा था वो यूज करूंगा, ये वाला डाउनलोड पे क्लिक किया, राइट क्लिक, आगे दोनों की CSS। अब मेरे को क्या करना है, डार्क है तो ये वाली CSS लोड करवानी है, ये वाली, अगर लाइट है तो ये वाली। अब CSS किसके अंदर चलती है बताओ, कौन से टैग के अंदर चलती है? हम्म? हाँ? कोई टैग भी तो होता होगा जिसके लिए चला नहीं, तो जावास्क्रिप्ट किसके अंदर, सोच ले अभी। तो तीसरी चीज गायब ही कर दी, दो ही बताई थी, तीसरी CSS भी तो होती है यार, CSS यार, यहाँ पे इसमें तो देख लेकर लगा ले कौन सी फाइल है, कौन सी है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या मैंने कोई टैग लिखा कि .bg डॉट ये पूरी CSS की फाइल ले गया रहा, मैं तो यही बोल रहा हूँ जैसे, तो कैसे लिखूंगा यही पूछ रहा हूँ मैं तो। हाँ, फिर लिंक क्या होता है, लिंक पागल है, तो बहुत पर मेरे को पता लग चुका है, जब CSS अटैच करने का तरीका भी भूल गया, तो एक्सटर्नल CSS तो ऐसे ही होती है, तो इसके अंदर मैंने मेरी मर्जी से एक CSS लगा दी, क्योंकि लोड तो ऐसे भी होनी है, एक बार वैसे लोड करवा के दिखा रहा हूँ सबको, मैं एक बार लॉजिक देख, पहले कौन सी थी, पहले तो लाइट ही थी है, वो इस तरह की लाइट, फिर डार्क कर दिया उसने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तू यहाँ पे कर रहा है, बट बाय चांस तेरा कोड क्रैश हो जाए कुछ, तो उसके लिए अल्टरनेट तो रख कुछ नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, CSS अल्टरनेटिव भी कर दी, इसको दे दिया एक आईडी, जिसका नाम दे दिया मैंने जेड, जो भी मर्जी हो नाम दे दे। अब इसको आईडी के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ पूरे टाइप को, या नहीं कर सकता, इतना तो बता दो, तो अब मेरे को बॉडी की नीड है नहीं है, क्योंकि CSS अटैच करूंगा अब तो मैं, तो वेर एक्स इज इक्वल टू, चलो जेड ही ले लो, जो वेरिएबल का नाम लेना ले लेना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है जिसकी, जेड, और आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पे चेंज करना नहीं है, अब आपको क्या करना है, जेड का href चेंज करना है, href में जब आपका थीम डार्क हो तो कौन सी CSS दिखाने जाएंगे, लाइट CSS, मतलब ये वाली वैल्यू जाए यहाँ पे, जब आपका थीम डार्क ना हो तो आपने किस लिए क्लिक किया है बताओ, डार्क करने के लिए, तो उस टाइम पे CSS कौन सी लोड हो, डार्क वाली, जब आपकी थीम डार्क हो पहले से ही, तो आपको कौन सी थीम दिखानी है, कौन सी CSS वाली फाइल दिखाओ, डार्क वाली दिखाओगे, तो यहाँ पे बॉडी को हटाओ, वेरिएबल दोबारा बना लो, कॉपी पेस्ट मार दो, ठीक है, बस वेरिएबल का ही तो खेल है अब तो रहा है। अब प्रोग्रामिंग है ना तुम्हारे ऊपर, कल ही बोला था मैंने, होगी स्लेट वाली, देख लो, वही हो रही है जो उठाई थी, लाइट के लिए ये उठाई थी, डार्क के लिए शायद नीचे उठाई थी ये वाली, तो देख लो वही हो रही है। अब बूटस्ट्रैप भी अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है भी चेक कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप में बटन की क्लास होती थी BTN,
DTN सक्सेस कर लिया मैंने, ठीक है, जो भी मन करे कर लेना। हो गया सक्सेस। चलिए बूटस्ट्रैप, अब समझ लो कोड को। मैंने तो क्या किया, बस इसके एचआरएफ में चेंज किया जो किया, जैसे अभी तक मैं बॉडी के स्टाइल में कर रहा था, अब से रहा है। अब मेरे को सुना है ना, मैंने कहा था ना जब जेस स्टार्ट होगी तब मैं सुना, अब मैं सुना हूँ। प्रूफ दिखा देता हूँ। इंस्पेक्ट पे गया, नीचे आ जा। अबे आ जा यार, कैसे आएगा, जब पता करो थी। कौन सी CSS है, स्लेट वाली है, देख लो चेंज सिर्फ इसमें होगा अभी। ये तो किया मैंने, देखो चेंज कहाँ पे हो रहा है। बॉडी थोड़ी चेंज करनी है, चेंज तो CSS की फाइल करनी है, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम कभी लोड कर लेगा साइट को यही मिलेगी। तो जिंदगी में 50 साल बाद क्रोम खोल लेना, लेकिन क्रोम यही होना चाहिए ना कि दूसरे में खोल लो, क्योंकि लोकल स्टोरेज जिंदगी बन रखती है। जब तक आपके सिस्टम में आपका ब्राउजर है तब तक ये रहेगा, टाइम होता ही नहीं यहाँ पे। ये होती है डार्क मोड, लाइट मोड, देख लो, किसी को समझ नहीं आ रहा पूछ लो। सारा फंडा मैंने सिर्फ लिंक टैग के थ्रू किया है। लिंक में क्या कर दिया, दोबारा समझा रहा हूँ, समझ लेना। हाँ जी, मेरे पास एक फंक्शन है चेंज लिंक नाम का, ठीक है। वो कब कॉल करना है, जब मैं मारूं बटन पे क्लिक, ठीक है। एक सिनेरियो क्या है इसमें कि मेरे को एक्चुअल में क्या करना है, CSS चेंज करनी है, डार्क के अकॉर्डिंग डार्क वाली करनी, लाइट के अकॉर्डिंग लाइट वाली। तो इसलिए मैंने दो वेरिएबल बना लिए, उनके अंदर कोई CSS की फाइल रख दी, ऐसे ही रखी जाती है। लोकल में कर रहे हो तो बस यहाँ पे अपनी फाइल के नाम रख देना, ठीक है। अगर डाउनलोड करके कर रहे हो तो यहाँ पे बस नाम रख देना, लिंक नहीं आएगा। मान लो डार्क डॉट CSS है या लाइट डॉट CSS है, बस नाम रख दोगे। तो अब मुझे क्या करना था कि जब मैं करूँ बटन पे क्लिक, ये चीज चेंज हो, बाकी तो कुछ करना ही नहीं, और फाइल चेंज हो जाएगी अपने आप ही, कलर वलर चेंज हो जाएंगे। तो मेरे पास उसकी आईडी गेट करनी मैंने लिंक टैग की, क्योंकि यार किसी चीज के थ्रू तो गेट करना पड़ेगा ना इसको, तभी आप कुछ चेंज वेंज कर सकते हो इसके अंदर। तो इसलिए मैंने वही टारगेट पकड़ लिया जिसको मेरे को चेंज करवाना था, यानी कि जेड आईडी करना। अगर मेरा थीम डार्क है तो मेरे को क्या करवाना है, क्लिक करते लाइट करवाना। अगर मेरा थीम डार्क नहीं है तो क्या करवाना है, कि वो नल हो, अनडिफाइंड हो, लाइट हो, डार्क करवाना है। क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत सारी इसमें, तो सिर्फ डार्क होगा तभी ये चलेगा, अदरवाइज तो नहीं चलेगा। पेज लोड करा हुआ डार्क नहीं है फर्स्ट टाइम, अनडिफाइंड है तो इक्वल नहीं होगा, नल है तो इक्वल नहीं होगा, कोड क्रैश होगा तो इक्वल नहीं होगा। तो ये तो भी एल्स में भागेगा, कुछ और गड़बड़ होगी तो फर्स्ट टाइम में जब आप क्लिक करोगे तो किस में भागेगा, हमेशा एल्स में भागेगा। एल्स में क्या कर दिया, जो ये मेरा लिंक टैग है ये पकड़ा हुआ है, इसके एचरेफ में क्या मार दिया मैंने, उसके अकॉर्डिंग CSS लोड करवा दी, यानी कि डार्क वाली CSS। और लोकल स्टोरेज के अंदर क्या कर दिया, थीम कर दी डार्क, कि मेरी थीम अब हो चुकी है डार्क। जब मैं नेक्स्ट टाइम क्लिक करूंगा, अब मेरी थीम पहले से कौन सी सेट है, डार्क। तो मेरे को क्या करवाना है, किस लिए क्लिक किया मैंने, चेंज करने के लिए किया, यानी कि लाइट बनाने के लिए। तो लिंक के अंदर एचरेफ है, उसको क्या कर दो, लाइट कर दो। समझ आया नहीं आया। अब नेक्स्ट टाइम जब आप लोड करोगे साइट को तो आपका थीम लिंक कुछ नहीं दिखाई देगा, कि आपने पहले कुछ सेट कर रखा हो। क्यों नहीं दिखाई देगा, उसका सिंपल सा रीजन ये है, हमने अगर इस चीज को छोड़ दो, कोई ऐसा लॉजिक नहीं बनाया कि लोड होते ही मेरा कुछ चीज है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ऑन लोड नाम का एक फंक्शन कॉल कर लिया, और बॉडी के अंदर कर लेना, क्योंकि बॉडी की पार्ट लोड होंगे तब अपने आप हो जाएगी। सिमिलरली वही ऊपर वाला फंड है, कुछ अलग नहीं है ऊपर वाला ही है, लेकिन कि जब मेरा थीम हो डार्क तो मेरे को क्या दिखाना है, डार्क दिखाना है। जब मेरा थीम हो लाइट, लाइट बस, यानी कि जब डार्क नहीं हो तो लाइट नहीं। क्या हुआ, फर्क गया, समझ आ गया। बस ये डार्क लाइट, और आपके लिए सबसे सिंपल